हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और अपने मेडिकल का इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया है कि आपको शपथ पत्र किस प्रकार का बनवाना है। कुछ अभ्यर्थी हैं बार बार कहने के बावजूद भी गलत शपथ पत्र बनवा रहे हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। और किस प्रकार से बनवाना है, क्या उसमें मेंशन कराना है, क्या नहीं कराना है, कुछ 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिन पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है कि आप जो करवा रहे हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे कर जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना चाहिए। तो नोटिस में डिटेल वाइज सब दिया है कि कैसे बनवाना है, कैसे नहीं बनवाना है। 2-3 मेन पॉइंट हैं जिनमें कुछ गलती कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके बारे में बताया। तो चलिए नोटिस की तरफ अब चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, ये भी नोटिस है। निरंतर जानकारी देने के उपरांत भी कुछ अभ्यर्थी शपथ पत्र गलत बनवा रहे हैं। निम्न बिंदु पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शपथ पत्र, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि बिंदु संख्या 11 के 1, 2 व 3 में शून्य या नहीं दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा। यदि अभियोग पंजीकृत हुआ है या विवेचनाधीन है, विचाराधीन है या दोष मुक्त किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण लिखा जाएगा। साक्ष्य हेतु प्रपत्र संलग्न करें। तो देखिए, जैसे बिंदु 11 के जो सब क्लॉज हैं 1, 2, 3, तो उनमें जैसे आपके खिलाफ अगर कोई केस नहीं है तो वहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखवाया तो आपको नहीं है, तो आपको ये उसमें ये लिखना पड़ेगा शून्य या नहीं है, ये इन दोनों में से एक चीज़ लिखवा लें, ठीक है। और अगर आपके पास कोई अभी आपके खिलाफ कोई अभियोग पंजीकृत है, यानी कोई भी ये मामला है वो पंजीकृत है, FIR वगैरह, तो उसमें विवेचनाधीन है, विचाराधीन है या दोषमुक्त किया गया है, तो उसको उसमें मेंशन करना जरूरी है। और जो भी आपके जो उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसमें यहाँ पर मेंशन करना होंगे, साथ में इसको लगाना होंगे। जैसे आपके खिलाफ कोई FIR है तो FIR की कॉपी इसमें लगानी होगी, या फिर आप दोष मुक्त किए गए तो दोष मुक्त की कॉपी यहाँ पर आपको लगानी होगी। और नहीं है तो यहाँ पर शून्य या नहीं है लिखवाना आवश्यक है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। और बिंदु संख्या 13 पर आ जाते हैं कि बिंदु संख्या 13 पर क्या करना है कि बिंदु संख्या 13 में का खा गा में से यदि में से एक विकल्प खुलवाना है, यानी 13 में 3 विकल्प दिए गए हैं का खा गा, उनमें सिर्फ एक ही विकल्प खुलवाना है, सभी को नहीं खुलवाना है। खिलवाना लिख दिया, इन्होंने गलत लिख दिया, खुलवाना होगा। जैसा काम है, कैसे काम में लिखा है अविवाहित हूँ, अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित लिखा है। विधुर हूँ यानी जैसे, और आपकी शादी हो गई है उसके बाद से पत्नी मर जाती है तो कोई तो उसको विधुर कहते हैं। या मैं विवाहित हूँ तथा एक ही जीवित पत्नी है, अगर आप विवाहित हूँ तो आपकी एक ही जीवित पत्नी है तो ये करवाना है। और मैं विवाहित हूँ तथा एक से अधिक जीवित पत्नी है, तो जो भी है आपको का खा में गा में से जो भी आपको सूटेबल, जो भी आपके इसमें जौन सी कैटेगरी में आते हो, आपको तीनों में से एक ही कैटेगरी भरवानी है, तीनों नहीं भरवानी है, सिर्फ एक ही विकल्प खुलवाना है। और घोषणा में प्रस्तर 1 से 14 तक, जिसमें कुल अभ्यर्थी प्रस्तर 1 से 14 तक लिखवा रहे हैं, जो गलत है। प्रस्तर 1 से 14 तक जिस कुल अभ्यर्थी प्रस्तर 1 तथा 14 लिखवा रहे हैं, जो गलत है। अब इसमें यही बताया गया कि यहाँ पर जो आप गलती कर रहे हैं तो उसको आप गलत है। अगर आप जैसे तीनों विकल्प खुलवा दे रहा तो ये आपको नहीं चलेगा, एक ही विकल्प खुलवाना है। और शपथ शपथ के सभी बिंदु टाइप कराने, जितने भी बिंदु दिए गए हैं आपको शपथ पत्र में, जो फॉर्मेट दिया गया है, सभी बिंदु टाइप कराने, जिस पर फोटो चस्पा कराकर सत्यापित कराना है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर व अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है, यानी अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान भी होना वहाँ पर आवश्यक होगा। जैसे कुछ लोगों ने साइन कर दिए होंगे, अंगूठे का निशान नहीं लगाए होंगे, तो अंगूठे का निशान भी लगाना आवश्यक है वहाँ पर। साइन के साथ साथ अंगूठे का निशान भी आपको ज़रूर लगवाना है, तभी आपका जो शपथ पत्र है वो वैलिड माना जाएगा। अन्यथा आप इन चीज़ों पर ध्यान जरूर दें। अगर आपकी कोई गलती होती है तो आपको फिर दोबारा से शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आपने अंगूठे का निशान नहीं लगवाया है या फिर इन बिंदुओं में से कहीं भी आपने गलती की है तो आप दोबारा से शपथ पत्र बनवा लीजिए। आपके पास, अगर आपके पास मेडिकल कल भी है आपका या फिर परसों है, कभी भी है, तो अभी आप अपना शपथ पत्र है वो सही करा सकते हैं, दूसरा बनवा सकते हैं। आप बिल्कुल भी भ्रम में ना आएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दी जाएगा दोबारा से। रिजेक्ट ऐसा नहीं कि आपकी उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी, आपको वो नई डेट देंगे कि आपको न्यू डेट पे आपको ये डॉक्यूमेंट से सबमिट करना है, फिर आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा, फिर बनवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मेडिकल में जब जाएँ तब ये चीज़ ठीक करा के दूसरा शपथ पत्र बनवा लें, अगर आपने गलती की है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही जानकारी देनी थी दोस्तों। और ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपको नोटिस वहाँ पर मिल जाएगा। ये नोटिस में आपको वहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं सभी चीज़ें डाल देता हूँ। यूट्यूब से पहले भी कुछ चीज़ टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।